जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज का जो महासेशन है इसमें समझेंगे कि भारत और रूस की दोस्ती है, उससे जो अमेरिका है वो इस समय बहुत ही चिढ़ा हुआ है। और इसको लेकर के जो अमेरिका उसने भारत का जो फाइटर जेट HL-23 है, इसकी जो इंजन की सप्लाई है उसको रोक दिया है। इसके अलावा भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं वो भी इंडिया को कई सारी धमकियाँ दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि इंडिया को रूस की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो रूस है वो जो यूक्रेन है उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहा है। इसी पूरे मामले को आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 8 से 9 जुलाई के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो रूस की यात्रा पर गए थे और वहां पर इन्होंने रूस के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनसे मुलाकात की थी। और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद जो पीएम मोदी हैं, इनको जो रूस का जो हाईएस्ट अवार्ड है, यानी कि जिस प्रकार से भारत में भारत रत्न है, उसी प्रकार से जो रूस का हाईएस्ट अवार्ड है उससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था। तो और इसी वजह से जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। इसी के बाद जो अमेरिका है उसने भारत के 23 फाइटर जेट में यूज होने वाले जो इंजन है इसकी सप्लाई को रोक दिया है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो 23 फाइटर जेट है इसमें अमेरिका की कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रिक है, इसका GEF404 जो इंजन है इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि इंजन अमेरिका की कंपनी ही बनाती है। और इसी फाइटर जेट इंजन की जो सप्लाई है उसको अमेरिका ने बहुत ही डिले कर दिया है, यानी कि एक प्रकार से रोक ही दिया है 10 मंथ के लिए। और इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि जब भारत ने रूस के साथ मिलकर के जब ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, तो जो रूस है उसने चीन के खिलाफ, जो कि चीन जो है वो रूस का एक क्लोज फ्रेंड है, उसके खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने से नहीं रोका। यानी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेच दिया, और जो फिलीपींस है वो ब्रह्मोस मिसाइल को जो चाइना है इसके खिलाफ यूज करेगा। और वहीं जब अमेरिका की बात आती है तो जो भारत है वो जो 23 फाइटर जेट है उसको खुद की स्क्वाड्रन के लिए बना रहा है। उसको भी बनाने के लिए जो अमेरिका है उसने जो 23 फाइटर जेट का इंजन है इसकी सप्लाई को रोक दिया है। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने जो 97 जो 23 फाइटर जेट है इनका ऑर्डर भी दिया है, और ये जो ऑर्डर है ये पुराने हो रहे MiG-21 बाइसन और जो जगुआर फाइटर जेट है इसकी जो जगह है वो 23 फाइटर जेट लेंगे। जो इसी बीच अमेरिका की कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है उसकी तरफ से खबर आती है कि 23 के जो इंजन की सप्लाई है वो अभी डिले होगी, जिसमें आप देख सकते हैं द सप्लाई ऑफ द F404 इंजन डिले बाई अराउंड 10 मंथ, यानी कि इंजन की जो सप्लाई है वो लगभग 10 मंथ के लिए डिले कर दी गई है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने 97 23 का जो ऑर्डर दिया था उसकी जो डिलीवरी है वो अगस्त 2024 में ही स्टार्ट होने वाली थी, यानी कि अगले महीने ही 23 की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाती। लेकिन अब डिलीवरी की टाइमलाइन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि जो 23 फाइटर जेट है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL बनाता है, और जो HL है इसके पास इसके प्रत्येक पुर्जे को बनाने की ताकत है, लेकिन जो इंजन है इसको बनाने की ताकत नहीं है, क्योंकि अभी जो इंडियन फाइटर जेट है इनके लिए जो कावेरी इंजन बनाया गया था वो उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया था। इसके अलावा वो ज़्यादा हीट भी होता था, इसी वजह से जो कावेरी इंजन है वो फेल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें इंडिया के फाइटर जेट 23 के एक्सपोर्ट के बारे में, वहीं दूसरी तरफ जो भी कंट्री इस फाइटर जेट को खरीदने का मन भी बनाते हैं, तो दूसरी तरफ जो इसके इंजन का जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं रुक रहा है। इसी वजह से कई सारे देश हैं वो 23 की जगह पर अन्य सारे जो फाइटर जेट हैं उसको चुन रहे हैं। वहीं जो अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है इसके जगह पर जो प्लान बी की बात करें तो भारत के पास 2 इंजन के प्लान बी हैं, जिसमें एक इंजन का नाम है EZ-200। इसके अलावा दूसरा जो इंजन है वो है M88, जिसमें जो EZ-200 इंजन है वो लो टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकता है। इसके अलावा जो M88 जो इंजन है वो कूलिंग फैसिलिटी ज़्यादा देता है। इसके अलावा वो IR सिग्नल यानी कि जो इंफ्रारेड जो सिग्नल है उसको कम जनरेट करता है। वहीं दोनों इंजन के यूज की बात करें तो M88 जो इंजन है इसको फ्रांस ने अपने राफेल में यूज किया है। वहीं जो EZ-200 इंजन है इसको यूरोफाइटर टाइफून में यूज किया गया है। और जो EZ-200 जो इंजन है ये 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावा जो M88 इंजन है यह लगभग 75 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है। लेकिन जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है वो लगभग 84 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है। यानी कि पावर के मामले में जो EZ-200 जो इंजन है जो कि यूरोफाइटर टाइफून में यूज किया गया है वो इंडिया के लिए बेस्ट है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन वहीं M88 इंजन की बात करें जो कि राफेल में यूज किया गया है, यह जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से लगभग 9 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो कम जनरेट करता है। लेकिन राफेल में 2 इंजन का यूज किया गया है, इसी वजह से जो राफेल है इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो 23 है वो एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, इसीलिए इंडिया के लिए जो EZ इंजन है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इंडिया के पास जो रूस का जो RD-28 इंजन है इसका भी ऑप्शन है,
और इसके अलावा जो इंडिया है वो आने वाले कुछ ही समय में जो कावेरी इंजन का जो नया प्रोग्राम है उस पर काम करने वाला है, जिससे आने वाले समय में जो एमका फाइटर जेट है, इसके अलावा जो तेजस MK2 अलावा टेडबीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड जो फाइटर जेट बनेगा उसमें भी लगभग 2040 तक जो इंडिया का जो फाइटर जेट का इंजन है वो देखने को मिल सकता है। आप